आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो गाइज, हमें इस क्वेश्चन में दे रखा है कि एक सैंपल है, ठीक है, वो 25 वेरिएट्स का है। बोल रहा है कि उसका जो मीन है वो 40 है और स्टैंडर्ड डेविएशन हमारा 5 है। सेकेंड जो हमारा सैंपल है उसमें 35 वेरिएट्स है और बोला जो उसका मीन है वो 45 है और स्टैंडर्ड डेविएशन 2 है। तो बोला है कि जो मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन होगा दोनों सैंपल को टुगेदर लेने पे वो फाइंड आउट करो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले हमारे पास दो सैंपल है, ठीक है। मान लो सैंपल अपन दो का नाम दे देते हैं, फर्स्ट का ए और सेकेंड का बी। तो हमारे पास सैंपल ए है और सैंपल बी है। अब इन्होंने क्या क्या बोल रखा है, तो सैंपल ए में जो n है, मतलब टोटल नंबर ऑफ सैंपल साइज, या तो वेरिएट्स बोल दो, यहाँ पे जो वेरिएट्स बोला है, ठीक है, वो 25 है फर्स्ट वाले में, ए वाले में। और सेकेंड वाले में इसको मैं n1 बोल देता हूँ और इसको n2 बोल देता हूँ। तो n2 हमारा कितना है, देखो n2 हमारा 35 वेरिएट्स दे रखा है, तो n2 हमारा 35 हो गया। ओके, अब देखो फर्स्ट वाले सैंपल ए में जो मीन है हमारा वो 40 दे रखा है। तो मीन को अपन क्या करते हैं, एक्स बार से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये मैं x1 बार बोल देता हूँ इसको। ये हमारा दे रखा है कितना, 40 के इक्वल। और जो सैंपल बी है उसका मीन यानी कि x2 बार हमारा क्या दे रखा है, देखो 45। तो ये 45 दे रखा है, ठीक है। फिर सैंपल वन का यानी कि ए का, सैंपल ए का स्टैंडर्ड डेविएशन जो कि सिग्मा से रिप्रेजेंट होता है, तो सिग्मा वन हमारा क्या दे रखा है इन्होंने, 2 के इक्वल, ठीक है। तो 2 दे रखा है। और सिग्मा 2 जो कि स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैंपल बी, वो क्या दे रखा है, तो सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैंपल बी इन्होंने देखो, सॉरी यहाँ पे सैंपल ए का स्टैंडर्ड डेविएशन 5 दे रखा था, तो ये 5 हो जाएगा। और सैंपल बी का स्टैंडर्ड डेविएशन इन्होंने, ये तो 5 था, और सैंपल बी का स्टैंडर्ड डेविएशन इन्होंने 2 दे रखा था, ठीक है। ऐसा कुछ था हमारा। तो हमने यहाँ पे देखो फॉर्मुलेट कर दिया मैथमेटिकल फॉर्म में। अब सब सिंपल हो गया। अब क्या बोला इन्होंने कि कंबाइन, अगर मैं ए और बी को कंबाइन कर दूं तो इनका जो हमारा क्या हो जाएगा, इनका जो हमारा मीन हो जाएगा वो बताओ। तो मीन मैं कंबाइन करके एक्स बार बोल देता हूँ, तो एक्स बार हमारा क्या आ जाएगा, एक्स बार 1 2 बोल देता हूँ। यानी कि सैंपल ए और सैंपल बी को हमने कंबाइन कर दिया, तो उसका मीन हमें निकालना था। तो मीन हमारा देखो क्या हो जाएगा यहाँ पे, x1 बार इंटू n1 प्लस x2 बार इंटू n2 अपॉन n1 प्लस n2, यही हमारा हो जाएगा मीन, कंबाइन मीन, ठीक है। तो वैल्यू पुट करो। वैल्यू देखो यहाँ पे क्या क्या है, x1 बार हमें 40 पता है, n1 देखो हमें 25 पता है, तो 40 इंटू 25 प्लस x2 बार 45 पता है, और n2 भी हमें पता है 35 अपॉन 25 प्लस 35। तो यहाँ से मैं लिखता हूँ x12 बार, वो क्या आ जाएगा, 40 इंटू 25 मतलब 1000 प्लस 45 इंटू 35 मतलब 1575 अपॉन, नीचे हमारा क्या लिखा हुआ है, नीचे हमारा है 25 प्लस 35 मतलब 60, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखो इन दोनों को सम करो, तो ये हमारा क्या लिखा हुआ है 2575, ओके, और नीचे हमारा है 60। इसको डिवाइड करो तो हमारा क्या आ रहा, 42.9, ठीक है। तो 42.9 हमारा क्या आ गया, मीन, कंबाइन मीन आ गया, ठीक है। कंबाइन जब करेंगे सैंपल ए और सैंपल बी को, तो हमारा मीन नया जो होगा 42.9 होगा। सेकेंड हमें क्या बोला था, सेकेंड पार्ट में बोला था, ये देखो स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन बोला था। मीन हमने निकाल लिया, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हैं। तो देखो स्टैंडर्ड डेविएशन कंबाइन करके निकालते हैं, इसलिए स्टैंडर्ड डेविएशन कंबाइनली दैट इज सिग्मा 1 2। सिग्मा 1 2 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो वो फॉर्मूला अपन जानते हैं, वो क्या होता है, देखो अंडर रूट मैं लिखता हूँ सिग्मा 1 का स्क्वायर n1 प्लस सिग्मा 2 का स्क्वायर n2 प्लस, यहाँ पे देखो d1 का स्क्वायर n1 प्लस d2 का स्क्वायर n2 अपॉन अपॉन टोटल में अपॉन नीचे n1 प्लस n2, यही फार्मूला होता है हमारा। तो देखो यहाँ पे अपन सबसे पहले टर्म को डिफाइन करते हैं। सिग्मा 1 हमें पता है, स्टैंडर्ड डेविएशन है, n1 भी हमें पता है, सिग्मा 2 पता है, n2 पता है, d1 और d2 हमारा कोई नया टर्म आया है, बाकी n1 n2 तो हमें पता है। तो d1 और d2 होता क्या है, d1 और d2 देखो यहाँ पे मैं डिफाइन करता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे d1 लिखते हैं। तो d1 हमारा होगा क्या, देखो d1 हमारा होगा x12 बार, यानी कि कंबाइन जो हमने मीन निकाला था वो, उसका अपन मॉड ले लेते हैं टोटली, और माइनस जब मैं फर्स्ट वाले का मीन लूंगा तब, ठीक है। तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो हमारा d1 हो जाएगा। सिमिलरली d2 यहाँ पे क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ x12 बार माइनस x2 बार, ठीक है। यानी कि जो मीन का जो डिफरेंस होगा, मतलब जो कंबाइन मीन हमने निकाला और जो हमारा सेकेंड वाला जो मीन था, सेकेंड सैंपल साइज का जो हमारा मीन था x2 बार, ये हमारा दोनों का डिफरेंस d2 से डिफाइन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे d1 क्या हो जाएगा, देखो हमने कंबाइन मीन क्या निकाला था 42.9, तो 42.9 माइनस 40 क्या हो जाएगा हमारा, उसका मॉड।
तो यानी कि 2.9 हो जाएगा, क्योंकि ये था हमारा 42.9 और ये 40 से मैंने माइनस किया तो 2.9 आ गया। सिमिलरली 42.9 और ये है मेरा 45, तो हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पे, तो 42.9 माइनस 45 मतलब 2.1 लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये हमारा D2 आ गया। अब देखो सारे टर्म हमें मालूम है तो अपन स्टैंडर्ड डिवीजन आसानी से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे स्टैंडर्ड डिवीजन का वैल्यू मैं यहाँ पे पुट करके निकालता हूँ सारा वैल्यू। तो सिग्मा 1 देखो हमें क्या पता था, सिग्मा 1 हमें 5 के इक्वल पता था, तो 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25 इंटू N1, N1 भी देखो हमें पता था सैंपल साइज वो 25 था, तो ये हो गया 25। ठीक है, प्लस सिग्मा 2 देखो हमें क्या दे रखा था इन्होंने 2 के इक्वल। ठीक है, और जो N2 था वो 35 था, तो 2 का स्क्वायर 4 इंटू 35। ठीक है, ये लिखा हुआ है, प्लस D1 अभी हमें अभी हमने निकाला है वो क्या है 2.9, तो 2.9 का स्क्वायर 2.9 का स्क्वायर इंटू N1 पता है 25 है। ठीक है, प्लस D2 का स्क्वायर, D2 अभी हमने 2.1 निकाला तो 2.1 का स्क्वायर इंटू N2 अभी हमें पता है 35। ठीक है, तो ये आ गया। उसके बाद जो हमारा N1 और N2 नीचे डिवाइड था, तो N1 हमें पता है 25 और N2 पता है 35, ये हमारा आ गया। इसको सॉल्व करते हैं अपन सिंपली, तो देखो तो ये क्या आ गया, सिग्मा 12 इज इक्वल टू यहाँ पे अंडर रूट 25 इंटू 25 मतलब 625 प्लस 4 इंटू 35 मतलब 140। ठीक है, तो ये हो जाएगा 140 प्लस देखो 2.9 का स्क्वायर इंटू 25, इसका मतलब 210 क्या हो जाएगा 210.25। ठीक है, और प्लस ये हमारा क्या लिखा हुआ है 2.1 का स्क्वायर इंटू 35, देखो इसका मतलब 154 क्या हो रहा है 154.35। ठीक है, ये आ गया। अब देखो नीचे हमारा क्या लिखा हुआ है, नीचे हमारा 25 प्लस 35 मतलब 60 लिखा हुआ है। ठीक है, तो इन सबको सम कर दो तो हमारा क्या आ गया, देखो अंडर रूट ऊपर में हमारा आ रहा 1129.6 अपॉन नीचे 60। ठीक है, ये आ गया सिग्मा 12। इसको सॉल्व करते हैं अपन, तो ये क्या आ जाएगा, ये हमारा देखो आ रहा अंडर रूट 18.8266। ठीक है, तो यहाँ से सिग्मा 12 हमारा क्या आ गया, सिग्मा 12 हमारा देखो आ रहा 4.338। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ गया स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ कंबाइंड जब हमने सैंपल साइज दोनों सैंपल साइज को जब हमने कंबाइंड किया था तो उसका स्टैंडर्ड डिवीजन 4.338 आ गया, और जो कंबाइंड मीन था हमारा वो 42.9 आया था। यही हमसे पूछा था, हमने निकाल लिया। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।